माँ के लड्डू। बेटा सुन, मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा है। रात में मेरा दिल धड़क रहा है अभी तक। तू आज मत जा बेटा, कल चले जाना। आशा बार बार अंबर से कह रही थी। वास्तव में उसका दिल आशंका से बुरी तरह धड़क रहा था। माँ, मेरा आज ही जाना बहुत ज़रूरी है। इतनी मुश्किल से तो ये जॉब मिला है, नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जॉब किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। माँ, तुम कोई चिंता मत करो। लाओ मेरा गुड़ सौंठ के लड्डू का डिब्बा दे दो जल्दी से। ये तेरे हाथ के लड्डू ही सारी अलाई भलाई दूर कर देंगे। काजू ज़्यादा मिलाए हैं ना तुमने? हंसकर माँ का ध्यान हटाने की कोशिश की थी अंबर ने, और सामान लेकर स्टेशन के लिए रवाना हो गया था। ट्रेन दुर्घटना की खबर को टीवी में लगातार लाइव दिखाया जा रहा था। आशा पड़ोस में खाना बनाने गई थी। वहीं टीवी पर समाचार देखकर वो सहम सी गई। किस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया? उसका दिल किसी आशंका से फिर से तेजी से धड़कने लगा। पता लगाया, ये तो वही ट्रेन है जिससे अंबर गया है। उसने अंबर को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। बार बार लगाने पर भी फ़ोन नहीं उठाया। अब तो उसे यकीन होने लगा, उसने जो बुरा स्वप्न देखा था वो सही हो गया। कितना मना किया था, आज मत जा बेटा, पर सुनता ही नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे पता लगाऊँ? रोते रोते आशा का बुरा हाल हो गया था। ऐसे ही एक दिन अंबर के पिता का भी एक्सीडेंट हो गया था। घर वापस उनकी निष्प्राण देह आई थी। उनकी बाइक की ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई थी। बाइक चकनाचूर हो गई थी। आशा की आंखों के सामने एक झटके में सारा दृश्य सजीव हो उठा था। आज इस संसार में मैं नितांत अकेली और असहाय रह गई हूँ। बेटा भी साथ गया। सोच ही रही थी कि तभी फ़ोन बज उठा। देखा तो अंबर का था। झट से उठाया। बेटा, तू कैसा है? आवाज़ रुक गई सी। एकदम चंगा हूँ माँ, आज चमत्कार हो गया माँ। अंबर चहक रहा था। मैं अपनी ट्रेन में बैठ गया था। अपना सामान भी जमा लिया था। खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक मेरा बचपन का दोस्त समीर दिख गया। मेरे पास आ गया और मेरा पूरा सामान निकालने लगा। चल मेरी ट्रेन में मेरे साथ, मेरी ट्रेन पहले चलेगी। तेरी ये ट्रेन देरी से जाएगी, तू जॉब में नहीं पहुंच पाएगा। कहते हुए फुर्ती से मेरा पूरा सामान उठाकर वह अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ गया। समीर की ये अप्रत्याशित हरकत मेरा खून खौला रही थी। मेरा सपना, मेरा जॉब मुझे छूटता नजर आ रहा था। जब मैंने देखा जिस ट्रेन से समीर मुझे उठा कर लाया था वह धीरे धीरे रेंगने लगी और फिर रफ्तार पकड़ के चल पड़ी। सच बता रहा हूँ माँ, सोच रहा था तुमने इसीलिए बुरा स्वप्न देखा था कि तेरा बेटा फिर से नाकामयाब होने वाला है। और समीर बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। बल्कि तुमने जो लड्डू का डिब्बा मुझे दिया था उसमें से लड्डू निकाल रहा था। मेरे तो आँख ही लग गई थी। आओ देखा ना ताव, लड्डू और लड्डू का डिब्बा दोनों उसके हाथ से छीनने लगा। गुस्सा इतना था कि उसके हाथ में मेरे हाथ से खरोंचें भी आ गई। तभी अचानक अनाउंस होने लगा था उस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भयानक समाचार, और हमारी ट्रेन थोड़ी ही देर में रेंगने लगी।
किसी दूसरे ट्रैक से ट्रेन को ले जाया जा रहा है। समीर अब भी मुस्कुरा रहा है माँ, पर अब उसके साथ मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ लड्डू खाते हुए। सच में आपके हाथ के लड्डू इतने स्वादिष्ट कभी नहीं लगे मुझे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।